बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पे एक 9 साला बच्ची की वालदा उम्रा करने के लिए अपने शौहर के साथ जाती हैं। इनका नाम राबिया है और इनके शौहर जो इनके साथ जाते हैं उनका नाम हाशिम है। राबिया और हाशिम उम्रा करने के लिए जाते हैं। राबिया की एक ही अकलौती बेटी थी और इस बच्ची को ये घर छोड़कर जाते हैं। इस बच्ची का नाम है मरियम। मरियम को ये घर अकेले नहीं छोड़ के जाते बल्कि इसकी बड़ी माँ के हवाले करके जाते हैं, इस उम्मीद और आस के साथ कि किसी और के हवाले करने से बेहतर है अपने ही घर के फ़र्द के पास छोड़ के जाए। कम अज़ कम बच्चे का वो अच्छे से ख्याल करेगा। बच्चा भी एक ही बच्चा है, कोई छोटा बच्चा नहीं, 9 साल की बच्ची है। लेकिन इस खातून को, राबिया को नहीं मालूम होता कि जब वो आएगी तो उसके आने पर उसकी बेटी उसे किस हाल में मिलेगी। यहाँ पर राबिया के बारे में कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इल्म हो सके कि राबिया की बेटी मरियम के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। राबिया को पसंद की शादी रास क्यों ना आई, ये बड़ी माँ कौन थी, मरियम के साथ उसने ऐसा क्यों किया, राबिया और हाशिम की कहानी क्या है। तो राबिया के बारे में बताऊँ कि राबिया की पहली शादी होती है शहजाद के साथ। शहजाद के साथ इसकी एक बेटी होती है और उसका नाम होता है मरियम। राबिया शहजाद के साथ निभाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शहबाज की आदतें कुछ ऐसी नहीं होती शहजाद की कि वो उसके साथ गुजारा कर सके। इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि राबिया अपने शौहर से खुला ले लेती है और अलग हो जाती है। अब उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी और ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे कुछ कमाना भी था। इस कमाने के लिए वो दाएं बाएं लोगों को कहती है कि मुझे कोई नौकरी ढूंढ दो, और यहाँ पर उसे कुछ लोग 1-2 कारखानों में काम के बारे में बताते हैं, एक फैक्ट्री में काम के बारे में बताते हैं। ये वहाँ पर जाती है, वहाँ पर इसको काम मिल जाता है और ये वहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। खूबसूरत भी होती है, जवान भी होती है और एक बच्ची की माँ भी है। जाहिर सी बात है इसको कमाना भी था, दिन रात वहाँ पे मेहनत करती है। वहीं पर इसकी मुलाकात इस शख्स से होती है जिसका नाम है हाशिम। हाशिम पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बेटे भी थे, लेकिन हाशिम जो है उसे राबिया बहुत पसंद आ जाती है। वो राबिया को देखता है कि वो एक बड़ी ही शरीफ औरत है, अपने काम से काम रखती है, लोगों से बेवजह बातें नहीं करती और बड़ी ही सादगी के साथ आती है और सादगी के साथ वापस चली जाती है। दोनों इकट्ठे काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान ताल्लुक़ बढ़ना शुरू होता है और यहाँ तक कि राबिया जो है उसे कह देती है कि मुझे ये दोस्तियाँ पसंद नहीं, अगर कोई जायज़ तरीका है तो फिर तो सही है, वरना अपना रास्ता लो। यहाँ पर हाशिम जो है वो चूँकि इस मामले में अब सीरियस होता है, उसे राबिया पसंद होती है, वो बाक़िरदार थी, उसको पसंद आती है और वो उससे शादी का इरादा कर लेता है। आखिरकार हाशिम इस बात के लिए अपनी पहली बीवी को भी मनाता है। पहली बीवी चारों नाचार इस बात पर राज़ी हो जाती है। वो चाहती तो नहीं है, लेकिन हाशिम उसको कह देता है कि जो भी हो, मैंने ये शादी करनी है, अगर तुम इजाज़त नहीं दोगी तो मुझे तुम्हें शायद छोड़ना पड़ जाएगा। यहाँ पर उसका यह हरबा कामयाब रहता है। हाशिम कहते हैं कि वैसे छोड़ता कभी ना, लेकिन मुझे यह हरबा इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि मुझे राबिया से शादी करनी थी। यहाँ पर हाशिम की दूसरी बीवी जो है वो इस बात को मान जाती है और हाशिम जो है राबिया से शादी कर लेता है। राबिया हाशिम के साथ शादी करके बहुत खुश होती है, अपने घर का उसे सुकून मिल जाता है। एक अच्छी औरत होती है जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहती है। वो एक कमेटी डालती है। कमेटी के पैसे वो इसलिए जमा कर रही होती है कि इन पैसों से मैं और मेरा शौहर हम दोनों उम्रा करने जाएंगे और वो शुक्राने के नफल अदा करेगी कि उसको अल्लाह ने एक इज़्ज़त वाला घर दिया जहाँ पर वो अपनी बेटी को एक बाप का साया भी दे सकती है, घर की छत भी दे सकती है और इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी के बाकी दिन जो है वो गुजार सकती है। यहाँ पर राबिया जो है उसका ये गुमान जो है शायद पूरा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना था, खुश गुमानी थी। उसको लगा कि शायद जो वाइफ़ है हाशिम की वो इस बात के लिए मान गई है, वो राज़ी है, वो अब मेरे साथ सही रहेगी। लेकिन हाशिम की जो पहली बीवी है उसके दिल में एक रंज था, उसको दुख था कि मेरे शौहर ने मेरे ऊपर दूसरी बीवी लाई। मैं तो 2 बेटों की माँ थी, वो तो एक बच्ची की पहले से माँ थी। मेरे शौहर ने मुझे उस औरत के ऊपर तरजीह दी जो पहले से शादीशुदा थी, जिसकी गोद में किसी और का बच्चा था और उसने अपने बच्चों पर किसी और को तरजीह दी। यहाँ पर उस औरत के दिल में बहुत गम और गुस्सा था, लेकिन ऊपर से अपने शौहर को दिखाने के लिए वो सही भी रही और उसने अपना ताल्लुक़ जो है, जो दिल में उसके कजी थी या जो रंजिशें थी, वो उसने नहीं दिखाई। यहाँ पर जब इसने पैसे जमा किए और उम्रे के लिए जब इतने पैसे हो गए कि दोनों मियाँ बीवी जा सकते हैं, उसने अपने शौहर को ये खुशखबरी सुनाई और फिर दोनों ने उम्रे के लिए सफ़र बांधा। अब पैसे इतने नहीं थे कि वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाती, तो यहाँ पर ये तय पाया कि हाशिम ने भी उसे कहा कि ऐसी इसमें कौन सी बात है, बड़ी माँ इसकी घर पर मौजूद है और इसको हम वहाँ पर उसके पास छोड़ जाते हैं और हम उम्रा करके आते हैं। यहाँ पर उस बड़ी माँ ने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप जो हैं वो अल्लाह के घर गए हैं, बदला एक मासूम बच्ची से क्या लेना। लेकिन यहाँ पर वो बड़ी माँ उस बच्ची के साथ क्या करती है, जब राबिया वापस आती है तो अपनी बेटी के लिए वो बड़ी खुश होती है, बहुत सी चीज़ें लेकर आई होती है उम्रे से वापसी पर।
वो जब घर में दाखिल होती है और अपनी बेटी को ढूंढती है, उसे अपनी बेटी घर पर नहीं मिलती। वो अपनी सौतन से पूछती है कि बेटी कहाँ पर है, तो वो उसे कहती है कि वो हॉस्पिटल में है, उसे चोट लग गई थी और उसे हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ये सुनते ही उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो उल्टे पाँव उल्टे कदमों जिन्ना हॉस्पिटल भागती है, जहाँ पर उसकी बेटी ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में इंतहाई बुरे हाल में होती है। जब अपनी बेटी का हाल देखती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी बेटी की हालत कोई नॉर्मल नहीं थी। वहाँ पे मौजूद जो डॉक्टर थे वो बता रहे थे कि जब बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया तो इसके जिस्म पर बहुत से ज़ख्म थे। न सिर्फ ये कि जिस्म के ऊपर ज़ख्म थे, बल्कि इसको इंटरनल चोटें आई थीं। उसके जिस्म पर जगह जगह नील के निशान थे और वो नीम बेहोश थी। उसे हॉस्पिटल में लाते ही ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। उसका वहाँ पे इलाज हो रहा था। इसी असना में इस बच्ची को होश आता है, थोड़ी देर के लिए होश आता है। माँ इसको झंझोड़ झंझोड़ के पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ। फिर उस बच्ची ने जो कहानी सुनाई वो बड़ी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। ये बच्ची अपनी माँ को बताती है कुछ होश और कुछ बेहोशी के आलम में, और उसके बाद दोबारा से बेहोश हो जाती है। ये अपनी माँ को बताती है कि मैं बड़ी माँ के बच्चों के साथ खेल रही थी। जब हम खेल रहे थे तो इसी असना में उसका बेटा जो है वो नीचे गिर गया। बड़ी माँ को जैसे ही पता लगा, उसके रोने की आवाज़ आई तो अंदर से आई और उसने हाथ में एक पाइप पकड़ा और उस पाइप से वो कहती है कि मुझे उसने पूरी तरह से मारना शुरू किया। फिर पाइप को फेंक कर उसने लोहे का वाइपर पकड़ा और उस वाइपर से मेरे सर पे, बाजुओं पे, जिस्म पे इतना मारा। मैं चीखें मारती रही लेकिन वो नहीं रुकी। वो कहती यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी माँ को रोकते रहे लेकिन वो नहीं रुकी। और उसके बाद वो कहती है कि फिर मुझे कोई होश नहीं रहा और अब जब मेरी आँख खुली है तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। बच्ची रो रही थी और माँ भी साथ साथ बिलख रही थी। इस माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने फ़ौरन 115 पे फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, उसको तमाम तर वाक़या बताया और पुलिस ने उस खातून को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इस खातून के ऊपर दबाव है इसके शौहर का कि उसे छुड़वा लिया जाए, क्योंकि वो उसके बच्चों की माँ भी है। और जब बच्चों की माँ है तो फिर जाहिर सी बात है, जब बच्चों के सर पे माँ नहीं रहेगी तो बच्चों को देखेगा कौन, उनकी टेक केयर कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये है कि आपने कैसे अपने बच्चे को उस औरत के पास छोड़ दिया जो आपके बच्चों के लिए एक, आप समझते हैं कि बड़ी माँ है, लेकिन वो तो थी तो सौतन। बड़े तकलीफ़देह वाक़या है। इस बच्ची ने ये भी बताया कि जब माँ नहीं थी तो इसको खाना नहीं दिया जाता था। बाकी बच्चे जो खाना खाते थे उनका बचा हुआ प्लेट में उसको खाना दिया जाता था और उसके साथ बहुत ही नारवा सलूक रखा जाता था। अभी भी कहा जा रहा है कि बच्ची की हालत कोई इतनी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसको इंटरनल चोटें हैं, कुछ इंटरनल ब्लीडिंग का भी कहा जा रहा है। और ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है ये बड़ी ख़तरनाक होती है। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे और उस जालिम औरत को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। बेशक वो बच्चों की माँ है, लेकिन फिर तो हम ये कहकर हर एक को सज़ा देने से रोक दें कि फ़लानी माँ है, फ़लानी बेटी है, फ़लानी बच्ची है, फ़लानी मासूम है। जिससे गुनाह सरज़द हुआ है उसको अपने गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। और ये शख्स जो है, ये सुनने में आ रहा है कि अपनी बेगम के ऊपर उसका एक दबाव है ज़रूर, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने अब एक स्टेप ले लिया है, उसने कहा है कि मैं हरगिज़ इसको नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ किया। यानी ये खातून जो है इसे अरेस्ट कर लिया गया है और अब देखिए कि उसके हवाले से क्या होता है। उसे कुछ शार्प वेपन्स के साथ भी इस बच्ची को मारा गया है और आयरन रॉड के साथ भी मारा गया है। और इसके ऊपर शादरा पुलिस ने केस जो है वो कर लिया है, FIR कट गई है और अब देखते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी होती है या ऐसे वाक़तन सज़ा दी जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों की खुद हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।